क्या आप जानते हो, अगर आपने पूरे वैशाख महीने में कोई व्रत या स्नान नहीं किया तो भी सिर्फ 5 दिन में पूरे महीने का पुण्य पा सकते हो। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, वैशाख का महीना अब समाप्त होने वाला है। ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इसे माधव मास और मधुसूदन मास भी कहा जाता है और इसमें किए गए हर शुभ कर्म का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर किसी कारणवश आपने पूरे महीने कोई नियम नहीं लिया या कुछ नहीं कर पाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम 5 दिन इतने शक्तिशाली है कि इन दिनों में किया गया धर्म कर्म पूरे महीने के पुण्य के बराबर माना गया है। इसलिए अभी भी समय है। इन अंतिम 5 दिनों का उपयोग करके पूरे वैशाख मास के स्नान का फल पा सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ इन अंतिम 5 तिथियों का महत्व, किस तरह व्रत और स्नान करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा विशेष फलदायी है और कैसे आप मन की कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। वीडियो के अंत में ये बताऊंगी कि अगर आपने 5 दिन पूरे नहीं किए तो भी आप क्या कर सकते हो ताकि आपको पूर्ण पुण्य फल मिल सके। तो कृपया वीडियो का अंत तक जरूर देखना। जो भी किया वैशाख में उसका फल अपार, एक एक कर्म बन जाए जीवन का आधार। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय। सबसे पहले बात करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के स्नान व्रत की। ये 5 दिन हैं वैशाख एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन तिथियों को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। इनका महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। पुराणों के अनुसार एकादशी को अमृत प्रकट हुआ, द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, त्रयोदशी को देवताओं ने अमृत पिया और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यानी ये 5 दिन अपने आप में दिव्य शक्ति से भरे हुए हैं। इन तिथियों को भगवान विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति इन 5 दिनों में विधि पूर्वक स्नान दान व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। अब इन 5 तिथियों का महत्व समझो। वैशाख एकादशी वैसे ही अपने आप में महाफलकारी और पुण्यदायी है। वैशाख शुक्ल द्वादशी बहुत चमत्कारी मानी गई है। सिर्फ एक वैशाख शुक्ल द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महापापी कुतिया अपने सभी पापों से मुक्त होकर एक सुंदर अप्सरा उर्वशी बनी। साथ ही वैशाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है। वैशाख त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण वैशाख मास स्नान का फल और गीता पाठ अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। वैशाख चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी होती है। पूर्णिमा तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा और क्रूम जयंती होती है। तो इस तरह जो भी साधक अंतिम 5 दिन स्नान व्रत करते हैं उन्हें वैशाख स्नान व्रत के साथ इन दिनों के प्रताप का पुण्य भी मिलता है। इसलिए साधक अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत नियम लेते हैं या फिर 3 दिन नदी स्नान का नियम लिया जाता है। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक सभी दिन नदी में स्नान करा जाए तो उससे उत्तम कुछ नहीं होता। अगर ये संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इस साल 2026 में अंतिम 5 दिनों का स्नान नियम 27 अप्रैल दिन सोमवार से शुरू करेंगे और 1 मई दिन शुक्रवार को उद्यापन करेंगे। जिन लोगों ने वैशाख माह के पूरे महीने का स्नान व्रत नियम नहीं लिया वो इन 5 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ नियम ले ले, व्रत कर ले, स्नान कर ले। इन अंतिम 5 दिनों में भागवत महापुराण पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलकारी होता है। बाकी वैशाख के स्नान नियम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले के वैशाख स्नान नियम के वीडियो में बताया है। वैशाख स्नान नियम की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो, नारद जी ने बताया कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। ये मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजनीय है। वैशाख मास के आखिरी 5 दिनों में क्या क्या करें ये दिन के हिसाब से आपको बता देती हूँ। देखो, मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल दिन सोमवार को। इस दिन एकादशी है। व्रत करे, विष्णु पूजन करे, फलाहार करे, जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होगा, मनोकामना पूर्ति होगी। 28 अप्रैल दिन मंगलवार। इस दिन वैशाख द्वादशी है, रुक्मणी द्वादशी है, प्रदोष व्रत है। भगवान मधुसूदन की विशेष पूजा करें। वराह पुराण के मुताबिक इस दिन पर तांबे के पात्र में चंदन फल चावल से पूजा करें। दान करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। भगवान शिव की उपासना भी जरूर करें। इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है, शारीरिक परेशानियां दूर होती है।
29 अप्रैल दिन बुधवार त्रयोदशी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है। 30 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार, नरसिंह जयंती चतुर्दशी, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन नरसिंह रूप में अवतार लिया था। इस दिन विशेष पूजा कथा श्रवण करें। और इसके बाद अंतिम है 1 मई दिन शुक्रवार, ये वैशाख पूर्णिमा का दिन है। ये दिन बुद्ध पूर्णिमा और गुरु जयंती भी है। तिल, शहद और जल से विष्णु जी का अभिषेक करें, गीता का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम से विशेष फल मिलता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया, इसलिए इस दिन दोनों तरह के तिल यानी सफेद और काले तिल मिलाकर जल से नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति देनी चाहिए। पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान दें। ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानी और दोष खत्म हो जाते हैं। दान से धन नहीं घटता, पुण्य बढ़ता है। हर बात जो बांटे प्रेम से उसका भरता है संसार। देखो, वैशाख के अंतिम 5 दिन बहुत फलकारी हैं, ये है तो हमें समझ में आ गया। इन 5 दिनों में अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हो। विशेष कामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावकारी उपाय है। इसमें स्नान नियम हमारा जो अंतिम 5 दिन है वैसा ही रहेगा। अगर नदी स्नान संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इसमें दान का नियम आता है, जिसमें भोजन, वस्त्र, जल, पंखा और पात्र, जौ, तिल, मिश्री का दान करें। अगर आप चाहो तो इन 5 दिनों में वैशाख स्नान व्रत का नियम लो, फिर उसका पुण्य फल उद्यापन के साथ अपने किसी या अपने पितरों को भी आप संकल्प के साथ दे सकते हो। इससे उन्हें शांति और मोक्ष मिलेगा और आपको पितृदोष से राहत। इन अंतिम 5 दिनों में अगर साधक स्नान, दान, पूजा के साथ व्रत का संकल्प लेते हैं तो वो एक समय भोजन का नियम लेंगे, जिसमें साधक पूरा दिन में नमक सिर्फ एक समय खाएंगे। कई साधक इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करते हैं और फलाहार खाते हैं, तो ये पूरी तरह से साधक की इच्छा है वो किस तरह से नियम का पालन करता है। वैशाख व्रत नियम में सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाने का नियम होता है, पर एकादशी में शाम की पूजा के बाद ही फलाहार किया जाता है। इसलिए अगर 5 दिन का व्रत कर रहे हो तो एकादशी को दिन में फलादि लेंगे, शाम को पूजा के बाद फलाहार नहीं लेंगे। अगले दिन द्वादशी को सूर्यास्त से पहले एक समय फलाहार का भोजन करेंगे। अगर अन्न भोजन का नियम है तो अन्न का भोजन करेंगे। अगर फलाहार भोजन का नियम है तो द्वादशी को पारण चावल से वैसे ही करेंगे जैसे जब 2 व्रत होते हैं तब करते हैं। इसका पूरा तरीका पारण वाली वीडियो में आपको अलग से बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। वैशाख के अंतिम 5 दिनों में नियम से सूर्य को अर्घ्य दें। पीपल और तुलसा की बढ़िया पूजा करें, परिक्रमा करें। पर ध्यान रखना, इन अंतिम 5 दिनों में रविवार नहीं होना चाहिए, जैसे इस बार नहीं है। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार पे खत्म है। भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करें, मंदिर जाए, तुलसी और पीपल की परिक्रमा करें, विष्णु सहस्त्र नाम, पाप प्रशमन स्तोत्र और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। पशु पक्षियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते, सिर्फ स्नान कर रहे हो, तब भी महापुण्य ही मिलता है। अंतिम 5 दिन नियम से वैशाख की बंदरिया वाली कहानी जरूर सुने। वैशाख महत्तम सुनने का विशेष फल होता है, इसलिए अभी तक वैशाख महत्तम नहीं सुना तो उसे जरूर सुन ले। वैशाख महत्तम के 31 अध्याय हैं। 5 दिनों में रोज 6 अध्याय सुनकर पूरा वैशाख महत्तम सुने। वैशाख महत्तम सुनने का विशेष फल होता है। देखो, अगर कोई साधक है जिसके लास्ट के 5 स्टेज में पीरियड्स के चांसेस हैं, तो पूरी तरह साधक का विचार है कि वो क्या करे। किसी भी हालात में पीरियड्स में कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं होती। अगर आप स्नान का नियम लेते हो तो भी नहाने के जल में गंगा जल डाल के स्नान ना करें। नॉर्मल जो साधारण पानी होता है उसी से स्नान करें। फोन पर एकादशी महत्तम और एकादशी की कहानियां सुने। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, पर सूर्य को जल अर्पित ना करें। आपके स्थान पर कोई और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अगर घर में कोई और नहीं है तो आप मानसिक रूप से जल अर्पित करें। देखो, समझो मेरी बात को, लेडीज के साथ पीरियड्स का तो थोड़ा चक्कर होता ही है, इसलिए किसी भी तरह का नेगेटिव विचार मन में ना रखें। भगवान ने आपको जननी बनाया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। देखो, वैशाख स्नान के नियम अपने पहले की वीडियोस में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, क्या क्या नियम ले सकते हैं। यह शॉर्ट में बता रही हूँ। जो 5 दिन का नियम स्नान कर रहे हैं वो रोज क्या क्या काम जरूर करें। रोज पशु पक्षियों के लिए भोजन और पानी दे। रोज मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे, तुलसी पीपल की पूजा करे, भगवान की परिक्रमा करे, दान दे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करे, भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें, तुलसी महारानी के साथ साथ पीपल और मंदिर की परिक्रमा करें। जो भी नियम लो, पर रविवार को तुलसी और पीपल की पूजा, परिक्रमा, प्रार्थना, दीपदान कुछ नहीं होता। देखो, एक बात याद रखना,
अगर मन भाव से इन 5 दिनों तक वैशाख स्नान दान व्रत का नियम निभा लिया जाए तो पूरे वैशाख स्नान का फल मिलता है। जीवन में खुशियां आती हैं, मन की इच्छा पूरी होती है, जीवन से पापों का अंत होता है। इसलिए हर किसी को पूरे प्रयत्न के साथ वैशाख के इन अंतिम 5 दिनों का स्नान व्रत जरूर करना चाहिए। देखो, कार्तिक माह में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, इसलिए बहुत लोगों को कार्तिक स्नान मुश्किल लगता है। माघ मास में ठंड बहुत होती है, पर इस वैशाख महीने में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। बहुत आराम से हर कोई सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजा पाठ कर सकता है। वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है वो अपनी अगली वीडियो में बताऊं। एक प्रश्न आया है जिसमें साधक बोल रहे हैं कि अंतिम 5 दिनों में वो स्नान तो कर सकते हैं पर व्रत नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, आप सिर्फ स्नान कर लो, व्रत मत करो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो स्नान कर रहा है वो व्रत भी करे, ये पूरी तरह साधक की इच्छा। अगर कोई साधक है जो बीमारी, फंक्शन या किसी भी और वजह से अंतिम 5 दिन भी नियम नहीं ले सकता, तो वो प्रयत्न के साथ कुछ और जरूर करे। वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का नियम ले ले या रोज दान करने का नियम ले ले, पर इस समय को ऐसे ही खाली जाने ना दे। अंत में एक बार फिर कहूंगी, याद रखना, वैशाख के अंतिम 5 दिनों में भगवान विष्णु के 3 अवतार अवतरित हुए हैं। त्रयोदशी को नरसिंह जयंती, चतुर्दशी को क्रूम जयंती और पूर्णिमा को बुध जयंती। इसीलिए वैशाख के अंतिम दिनों में स्नान दान पूजन अवश्य करना चाहिए। वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पाप नाश करने वाली हैं। इनके शुभ प्रभाव से पुत्र, पौत्र और परिवार को सुख मिलता है। इन्हीं के प्रभाव से समृद्धि बढ़ती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान नहीं कर सकता, वो सिर्फ इन तिथियों में सूर्योदय से पहले उठ के पवित्र नदियों के जल से नहा ले तो भी उसे पूरे महीने के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। वैशाख मास के आखिरी 3 तिथियों में गीता पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ करने बराबर फल मिलता है। इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कभी ना खत्म होने वाला अनंत पुण्य फल मिलता है। वैशाख पूर्णिमा को 1000 नाम से भगवान विष्णु का दूध और जल से अभिषेक करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। तो भक्तों, इस पवित्र समय का लाभ उठाइए। ये सिर्फ व्रत या नियम नहीं, ये हमारे मन को शुद्ध करने का माध्यम है। भक्ति में जो शक्ति है वो दुनिया में कहीं नहीं। जो जुड़ गया प्रभु से, उसे फिर कर्मों की कमी नहीं। तो अगर आपने पूरे वैशाख में कुछ नहीं किया तो भी ये अंतिम 5 दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इन्हें यूं ही जाने मत देना। श्रद्धा से थोड़ा सा भी करोगे तो भगवान विष्णु की बहुत कृपा मिलेगी, याद रखना। राधे